वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको CS601 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि ना डैश कनेक्शन, मोर देन 2 डिवाइसेस कैन शेयर अ सिंगल लिंक। इनमें से कौन सा कनेक्शन के अंदर दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो शेयर कर सकते हैं सिंगल लिंक? द आंसर इज़ मल्टी पॉइंट। मल्टी पॉइंट के अंदर ऐसा हो सकता है। उसका देखिए कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व है। एक ऐसी कम्युनिकेशन जो होती है जिसमें कंप्यूटर और कीबोर्ड के दरमियान होती है, तो उसमें कौन सी ट्रांसमिशन शामिल है? द आंसर इज सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन। उसका देखिए इन अ नेटवर्क विद 25 कंप्यूटर्स विच टोपोलॉजी विद रिक्वायर्ड द मोस्ट एक्सटेंसिव केबलिंग। एक नेटवर्क जो है 25 कंप्यूटर्स के साथ, तो कौन सी टोपोलॉजी रिक्वायर करेगी मोस्ट एक्सटेंसिव किस्म की केबलिंग? द आंसर इज मैश। और उसके बाद ये कि विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब। कौन सी टोपोलॉजी रिक्वायर करती है सेंट्रल कंट्रोलर या हब? वो है स्टार। और उसके बाद ये कि फिर डैश, द डैश इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल। कौन सा जो है फिजिकल पाथ है, रास्ता है जिसके ऊपर मैसेज जो है वो ट्रेवल करता है? और द आंसर इज मीडियम। मीडियम के ऊपर मैसेज ट्रेवल करता है। और उसके बाद ये कि विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अथॉरिटी ओवर इंटर स्टेट एंड इंटर नेशनल कॉमर्स इन दी कम्युनिकेशन फील्ड। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के पास अथॉरिटी होती है इंटर स्टेट के ऊपर और इंटरनेशनल कॉमर्स के ऊपर कम्युनिकेशन फील्ड में? द आंसर इज FCC। उसके बाद क्या, द इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज द इन्फॉर्मेशन जो कि कम्युनिकेट हो डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर, वो इनमें से क्या है? वो है मैसेज है। उसके बाद ये कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर आर मेजर ऑफ द डैश ऑफ अ नेटवर्क। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर होती है और नेटवर्क रिकवरी टाइम एक फेलियर के बाद वो मेजर है, नापा जाता है इनके। डैश ऑफ अ नेटवर्क किस चीज़ का? रिलायबिलिटी ऑफ अ नेटवर्क, कि कितना रिलायबल है नेटवर्क। उसके बाद इन डैश ट्रांसमिशन द चैनल कैपेसिटी इज शेयर्ड बाय बोथ कम्युनिकेशन डिवाइसेस एट ऑल टाइम्स। कौन से ट्रांसमिशन के अंदर चैनल कैपेसिटी शेयर करते हैं दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस तमाम वक्त? द आंसर इज फुल डिप्लेक्स में होता है। उसके बाद ये कि एन अनऑथोराइज यूज़र इज़ अ नेटवर्क डैश इशू। अनऑथोराइज यूज़र का वो जो कौन सा इशू है, वो सिक्योरिटी का इशू है, क्योंकि सिक्योरिटी ने रोकना है उसको। उसके बाद विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स मल्टी पॉइंट कनेक्शन। मल्टी पॉइंट कनेक्शन कौन सी टोपोलॉजी रिक्वायर करती है? बस। उसके बाद ये कि फिर टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज एन एग्जांपल ऑफ डैश ट्रांसमिशन। टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किस तरह की ट्रांसमिशन की एग्जांपल है? वो है सिंप्लेक्स की। उसके बाद ये कि फिर कनेक्शन बिटवीन कनेक्शन प्रोवाइड्स आर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डैश कनेक्शन प्रोवाइड्स आर डेडिकेटेड लिंक बिटवीन टू डिवाइसेस। तो ये है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन जो प्रोवाइड करता है डेडिकेटेड लिंक जो है दो डिवाइसेस के दरमियान। उसके बाद क्या, केबल ब्रेक इन अ डैश टोपोलॉजी स्टॉप्स ऑल ट्रांसमिशन। केबल ब्रेक जो होता है बस टोपोलॉजी के अंदर, वो क्या करता है? स्टॉप कर देता है, रोक देता है तमाम ट्रांसमिशंस को। उसके बाद ये कि फिर द डैश लेयर चेंजेस बिट्स इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स। सो जो फिजिकल लेयर होती है वो क्या करती है? चेंज कर देती है बिट्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर। उसके बाद ये कि द फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद द ट्रांसमिशन ऑफ डैश मीडियम। फिजिकल लेयर जो कंसर्न है इसका ट्रांसमिशन के साथ बिट्स की फिजिकल मीडियम के ज़रिए। और उसके बाद ये कि मेल सर्विसेज आर अवेलेबल टू नेटवर्क यूज़र्स थ्रू द डैश लेयर। मेल सर्विसेज अवेलेबल हैं नेटवर्क यूज़र्स के लिए कौन सी लेयर के ज़रिए? एप्लीकेशन लेयर के ज़रिए। और उसके बाद आया था फिर के एज द डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम लोअर टू द अपर लेयर हेडर्स आर। जब डेटा पैकेट मूव होता है लोअर से नीचे की जो लेयर्स हैं वहाँ से अपर लेयर्स तक, हेडर्स जो है वो क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद ये कि फिर एज डेटा पैकेट मूव्स फ्रॉम दी अपर टू लोअर लेयर, और अगर उल्टा हो जाए इसका तो फिर हेडर जो है वो उनको वो ऐड होंगे। और उसके बाद ये कि फिर द डैश लेयर लाइज बिटवीन नेटवर्क लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। कौन सी लेयर लाई करती है नेटवर्क और एप्लीकेशन लेयर के दरमियान? वो होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद ये कि फिर द लेयर टू लाइज बिटवीन फिजिकल लेयर एंड द डैश लेयर। लेयर टू लाई करती है फिजिकल लेयर और कौन सी लेयर के दरमियान? नेटवर्क लेयर के दरमियान। उसके बाद ये कि फिर व्हेन डेटा आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम डिवाइस ए टू डिवाइस बी द हेडर फ्रॉम एज लेयर 4 इज रीड बाय बीज डैश लेयर। जब डेटा ट्रांसमिट होता है डिवाइस ए से डिवाइस बी तक, सो जो हेडर की एज लेयर 4 है उसको रीड करती है बी की कौन सी लेयर? वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। द आंसर इज ट्रांसपोर्ट। उसके बाद ये कि व्हेन लेयर फंक्शंस एज अ लिजान बिटवीन यूजर सपोर्ट लेयर्स एंड
सब नेटवर्क सपोर्ट लेयर, यहाँ एक्चुअली विच पूछ रही है कि कौन सी लेयर जो है वो फंक्शन करती है लिजान के तौर पे, ब्रिज के तौर पे काम करती है यूज़र सपोर्ट लेयर्स और जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर है इनके दरमियान सब होती है ट्रांसपोर्ट लेयर। सो द आंसर इज ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर? ट्रांसपोर्ट लेयर का मेन फंक्शन है क्या? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। दिस वन इज द आंसर। उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन लेयर सर्विस? एप्लीकेशन लेयर सर्विस इनमें से कौन सी? ऑल ऑफ द अबव, जिसमें रिमोट लॉगिन है, फाइल ट्रांसफर एंड एक्सेस है, मेल सर्विस है। उसके बाद ये द इंटरनेट मॉडल कंसिस्ट ऑफ डैश लेयर। इंटरनेट मॉडल में कितनी लेयर्स हैं? 5 लेयर्स हैं। और उसके बाद आता है फिर द प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी ऑफ द इंटायर मैसेज इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश लेयर। जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी होती है पूरे मैसेज की, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से लेयर की होती है? ट्रांसपोर्ट की। और उसके बाद ये कि द डैश लेयर इज द लेयर क्लोजेस्ट टू द ट्रांसमिशन मीडियम। कौन सी लेयर जो है वो होती है क्लोजेस्ट? द आंसर इज फिजिकल। फिजिकल लेयर जो क्लोजेस्ट होती है ट्रांसमिशन मीडियम के। उसके बाद देखिए बिफोर डेटा कैन बी ट्रांसमिटेड, इससे पहले कि डेटा ट्रांसमिट हो दे मस्ट बी ट्रांसफॉर्म टू, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा किसके अंदर? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के अंदर। उसके बाद विच वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ सिग्नल हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ जीरो? इनमें से कौन सा कंपोनेंट जो है सिग्नल का उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो की है? द एवरेज एम्पलीट्यूड ऑफ द सिग्नल। एवरेज एम्पलीट्यूड जो है सिग्नल का वो क्या है? ग्रेटर देन जीरो, वो जीरो से ज़्यादा है। उसके बाद एक है पीरियोडिक सिग्नल कैन ऑलवेज बी डिकम्पोज इनटू, एक पीरियोडिक सिग्नल डिकम्पोज होता है इनमें से किसके अंदर? अ सेट ऑफ साइन वेव्स, अ सेट ऑफ साइन वेव्स। उसके बाद क्या पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट्स वन साइकिल इन 0.001, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? एक पीरियोडिक सिग्नल कंप्लीट करता है वन साइकिल 0.001 सेकंड के अंदर। सो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या है? 1 किलो हर्ट्ज। सो सी इज द आंसर। उसके बाद ये कि इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस मेजर। अब इसमें अंदर हॉरिजॉन्टल में एक्सिस क्या मेजर करता है? फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट में वो मेजर फ्रीक्वेंसी को ही करता है। उसके बाद ये कि फिर इन टाइम प्लॉट डोमेन, टाइम डोमेन प्लॉट वर्टिकल एक्सिस इज मेजर ऑफ, वर्टिकल एक्सिस मेजर है किसका? एम्पलीट्यूड का। और उसके बाद ये कि फिर इन टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज अ मेजर ऑफ, अब इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वो मेजर है इनमें से किसका? टाइम का। और उसके बाद फिर आ जाता है हमारे पास इन इफ द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल इज 5 किलो हार्ट एंड द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 2 किलो हार्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी? अगर बैंडविड्थ सिग्नल का 5 किलो हार्ट है, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी 52 किलो हार्ट है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? द आंसर इज 57 किलो हार्ट्स। उसके बाद ये कि व्हाट इज द बैंडविड्थ ऑफ अ सिग्नल दैट रेंजेस फ्रॉम 40 किलो हार्ट्स टू 4 किलो हार्ट्स? बैंडविड्थ जो है वो एक सिग्नल का क्या है जिसकी रेंज 40 किलो हार्ट से 4 मेगा हर्ट्स तक है? द आंसर इज 3.96 मेगा हर्ट्स। उसके बाद क्या है? फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेज, जब फ्रीक्वेंसी में इजाफा होगा पीरियड क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। और उसके बाद ये कि व्हेन प्रोपगेशन स्पीड इज मल्टीप्लाई बाय प्रोपगेशन टाइम, प्रोपगेशन स्पीड को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोपगेशन टाइम से, वी गेट दी, हम हासिल करते हैं क्या? डिस्टेंस सिग्नल और बिट हैज़ ट्रेवल्ड। और उसके बाद ये कि प्रोपगेशन टाइम इज डैश प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस एंड प्रोपोर्शनल टू प्रोपगेशन स्पीड। अब ये जो है प्रोपगेशन टाइम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रोपगेशन स्पीड से। उसके बाद वेव लेंथ इज डैश, वेव लेंथ जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन है प्रोपगेशन और स्पीड को, और इन्वर्सली और डायरेक्टली ही है प्रोपोर्शनल पीरियड के लिए। उसके बाद फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ ऑफ अ सिग्नल, में से किसको जो है वो डिटरमाइन किया जा सकता है? जो फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ होता है एक सिग्नल का वो है फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम अ फ्रीक्वेंसी डोमेन ग्राफ ऑफ अ सिग्नल, द आंसर इज बैंडविड्थ। अब यहाँ पर जो है वो बैंडविड्थ को हम कर सकते हैं डिटरमाइन। उसके बाद ये इन अ फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट, फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लॉट के अंदर वर्टिकल एक्सिस मेजर, अब जो वर्टिकल एक्सिस होता है जो कि इस तरह से होता है वो मेजर करता है क्या? पीक एम्पलीट्यूड को करता है। और उसके बाद ये कि गिवन टू साइंस वेव्स एंड वेव्स ए एंड वेव्स बी, अब जो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, अगर ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए जो है ट्वाइस डेट ऑफ बी, दुगनी है बी के मुकाबले में, देन पीरियड ऑफ बी इज डैश, तो पीरियड ऑफ बी जो है वो डैश है ए के मुकाबले में, वो है ट्वाइस। उसके बाद ये द वेव लेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इज इन एयर इज डैश, द वेव लेंथ ऑफ ग्रीन लाइट इन फाइबर ऑप्टिक्स वो लेस देन, कम होता है। उसका है कि when the Shannon using the Shannon formula to calculate the data rate for a given channel, if c is equals to b, then
यूज़ करते हुए शेनन फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए डेटा रेट जो है गिवन चैनल के लिए अगर सी जो बी के बराबर है तो क्या है, द आंसर इज द सिग्नल इज इक्वल टू द नॉइस। उसके बाद ये कि साइन वेव इज, साइन वेव इनमें से क्या, पीरियोडिक एंड कंटिन्यूस। उसके बाद ये कि इफ द मिनिमम एम्पलीट्यूड ऑफ अ साइन वेव इज 2 वोल्ट, द मिनिमम एम्पलीट्यूड इज, द आंसर इज -2। उसके बाद ये कि a signal is measured at two different points, the power is P1 at the first point and the P2 at the second, the dB is 0, this means, so अब इसका मतलब ये कि P2 जो है वो इक्वल्स है P1 के। उसके बाद ये कि डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट इन विच द सिग्नल लॉसेस स्ट्रेन ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। डैश जो है इनमें से टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होती है जिसमें सिग्नल लूज करता है स्ट्रेन रेजिस्टेंस की वजह से ट्रांसमिशन मीडियम के। द आंसर इज attenuation, attenuation is the answer। उसका आगे dash is a type of transmission impairment in which the signal loses strength due to the different propagation speeds of each frequency that make up the signal। the answer is distortion, distortion होती है जिसके अंदर ऐसा होता है। उसके बाद ये कि फिर डैश इज अ टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट, डैश जो है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट होती है जिसके अंदर एक आउटसाइड सोर्स जैसे कि क्रॉस टॉक करप्ट करता है एक सिग्नल को। आंसर है इसका नॉइस, नॉइस होती है। उसके बाद ये कि डैश जो है डैश हैज़ यूनिट्स ऑफ मीटर और सेकंड्स और किलोमीटर और सेकंड। डैश के जो है उसके अंदर यूनिट्स हैं मीटर या सेकंड के या फिर किलोमीटर और सेकंड के। प्रोपगेशन स्पीड के अंदर ऐसा होता है, सो प्रोपगेशन स्पीड इज़ द आंसर। उसके आगे डैश हैज़ यूनिट्स ऑफ बिट्स और सेकंड, डैश के अंदर जो यूनिट्स हैं बिट्स या सेकंड के, आंसर थ्रूपुट, थ्रूपुट के अंदर। उसके बाद ये कि डैश हैज़ यूनिट्स ऑफ सेकंड, सो प्रोपगेशन टाइम जो है उसके अंदर जो है वो यूनिट्स ऑफ सेकंड है। उसके बाद कि वेवलेंथ ऑफ अ सिग्नल डिपेंड्स ऑन दी, वेवलेंथ जो है सिग्नल की वो डिपेंड करती है इनमें से किसके ऊपर, डी, ए एंड बी बोथ, सो आंसर इज डी, ए एंड बी, यानी कि फ्रीक्वेंसीज ऑफ द सिग्नल भी और मीडियम भी दोनों। उसके बाद ये कि विच एनकोडिंग टेक्निक अटेम्प्ट्स टू सोल्व द लॉस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ओस। अब कौन सी एनकोडिंग टेक्निक जो है क्या करती है, अटैम्प्ट करती है कि सॉल्व करे जो लॉस है सिंक्रोनाइजेशन का लॉन्ग स्ट्रिंग ऑफ ओस की वजह से, वो है बी एन जेड एस, द आंसर इज बी। उसके बाद ये कि ब्लॉक कोडिंग कैन हेल्प इन डैश एट डी रिसीवर, ब्लॉक कोडिंग जो हेल्प करता है डैश में रिसीवर के ऊपर, सो द आंसर इज डी जिसमें ए भी आ जाता है, इनके सिंक्रोनाइजेशन और एरर डिटेक्शन आ जाता है। उसके बाद इन डैश ट्रांसमिशन बिट्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ईच अक्रॉस इट्स ओन वायर, सो पैरेलल ट्रांसमिशन के अंदर ये होता है कि बिट्स ट्रांसमिट होते हैं साइमल्टेनियसली ईच अक्रॉस इट्स ओन वायर। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।